हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज हम राइटिंग स्किल के टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। राइटिंग स्किल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी जो आपका नया पैटर्न है उसमें कोई भी टॉपिक आपको कंपलसरी नहीं है। तो राइटिंग स्किल में ABCD 4 सेक्शन हो गए। हर सेक्शन में आपको 4 टॉपिक होंगे। चार में से आपको एक टॉपिक लिखना होगा। तो राइटिंग स्किल में इंटरव्यू क्वेश्चंस ये आपको ABCD में से किसी एक सेक्शन में होगा। उसमें और उसके और में और 3 टॉपिक्स हो गए। तो 4 में से आपको एक लिखना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और इंटरव्यू क्वेश्चंस इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन, वी कंडक्ट एन इंटरव्यू। वाई डू वी कंडक्ट एन इंटरव्यू? हम जिसका भी इंटरव्यू लेते हैं, क्यों लेते हैं? वी कंडक्ट एन इंटरव्यू टू नो मोर अबाउट द पर्सन, टू नो मोर अबाउट हिज वर्क, टू नो अबाउट हिज एक्टिविटीज। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इस प्रकार से होगा। जैसा देखो, मैंने क्वेश्चन का टाइटल लिखा है, प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। सी द लाइन, प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ डैश 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 डैश। डैश 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 में आपको किसी का भी इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाएगा। आपको कहा जाएगा प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या मुकेश अंबानी जी, या एन आइडियल टीचर, या फार्मर, या सरपंच ऑफ अ विलेज, या अ बॉय हु हैज वन नेशनल अवार्ड फॉर ब्रेवरी, और एनी वेल नोन डॉक्टर, एनी वेल नोन एडवोकेट, एनी वेल नोन बिजनेसमैन, या एनी वेल नोन सोशल वर्कर। या सिंपल से सिंपल आपको मदर का या फादर का इंटरव्यू लेने को कहा जाएगा। तो किसी का भी इंटरव्यू लेने को आपको पूछा जा सकता है। तो हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है, सेलिब्रिटी एंड नॉन सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी में कौन कौन आते हैं? सेलिब्रिटी में अमिताभ बच्चन आएंगे, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, देन MS धोनी, मुकेश अंबानी। दीज आर ऑल सेलिब्रिटीज। तो सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेना आसान है, क्योंकि उनके लाइफ के बारे में हमको बहुत सी चीजें मालूम होती है। आप 50 क्या 100 क्वेश्चन भी उनको पूछ सकते हैं। बट जो नॉन सेलिब्रिटीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर है, सोशल वर्कर है, वेल नोन डॉक्टर है, या मदर, फादर, या एन ओल्ड वुमन फ्रॉम ओल्ड एज होम, तो ये नॉन सेलिब्रिटी में आते हैं। नॉन सेलिब्रिटी को क्वेश्चन पूछना ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम उनके बारे में बहुत चीजें नहीं जानते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन लिखने हैं। आप 2-3 ज्यादा भी लिख सकते हैं। ओके, इंटरव्यू के शुरू में हम उस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला और साथ में ऑडियंस होते हैं। तो ऑडियंस को हम पहले उस व्यक्ति का परिचय कराते हैं। तो शुरू में 2-3 लाइन का आसान सा इंटरव्यू आएगा, फिर 1 बाय 1 8 क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स नहीं लिखने हैं। और एंड में आप उनको थैंक यू बोलेंगे। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस ये WH वर्ड से शुरू होने वाले होने चाहिए। और क्वेश्चंस का पैटर्न, जैसे इंटरव्यू के शुरू में ओपनिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, इंटरव्यू के एंड में एंड वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इट इज अ कॉमन सेंस कि शुरू में आपको क्या पूछना है, बीच में क्या पूछना है, और एंड में क्या पूछना है। तो आइए हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बोला, और देखिए एक एग्जांपल ही पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ सचिन तेंदुलकर। शुरू में देखो इंट्रोडक्शन लिखा है,
तो इंट्रोडक्शन में आप इंट्रो ऐसा वर्ड नहीं लिखेंगे। बहुत से लोग ऐसा शुरू में इंट्रो लिखते हैं, तो वैसा नहीं लिखना है। देखिए इंट्रो क्या दिया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर विथ अस द गॉड ऑफ क्रिकेट, अ पर्सन हु हैज हिट अ सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज, ही इज सचिन तेंदुलकर। देखो दिस इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आप इससे भी और सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विथ अस ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। बस हो गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये आपके लैंग्वेज स्किल पे डिपेंड करता है, आपके वोकेबुलरी पे डिपेंड करता है, आपके राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अच्छे से अच्छा आप जितना लिख सकते हो 2-3 लाइन में ही लिखना है। और बहुत फिगरेटिव आप नहीं लिख पाते तो एटलीस्ट सिंपल शब्दों में आप उसको लिखो। अंडरस्टूड? ओके, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखो सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू हम लेंगे और उसको क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप उसको पूछ सकते हो उसके क्रिकेटिंग लाइफ के शुरू से लेके एंड तक। और बहुत सी चीजें हैं क्रिकेट के अलावा भी, बट हमको यहाँ पे बंधन है, लिमिटेशन है, हमको मिनिमम 8 क्वेश्चंस लिखने हैं। आप 1-2 एक्स्ट्रा लिखो, 9-10-11 क्वेश्चंस चल सकते हैं। तो सी, सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसको पहला क्वेश्चन, सचिन इफ यू वेयर नॉट अ क्रिकेटर, इफ यू वेयर नॉट, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते, व्हाट वेयर यू बी, तो आप क्या होते? ओके, सेकंड क्वेश्चन, हु इज यूर इंस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन प्रेरणा कौन है, किसको देखकर आपको लगा कि आपको क्रिकेटर बनना है? थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू, आपके फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया या सपोर्ट नहीं किया, किया होगा तो कैसे? नंबर 4, व्हेन डिड यू प्ले योर फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, तुमने तुम्हारा पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला? नंबर 5, what were your feelings when you were selected in 11 members, जब आप 11 मेंबर्स में चुने गए तो what were your feelings, आपकी क्या फीलिंग्स थी? नंबर 6, who do you think is the most difficult bowler to face, who do you think is the most difficult bowler, आपके मतानुसार हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर टू फेस, फेस करने में सबसे कठिन बॉलर आपको कौन लगता है? नंबर 7, विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट, यानी वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट या T20, कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा लगता है? नंबर 8, हाउ डिड यू फील टू स्कोर अ सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज, जब आपने शतकों का शतक किया तो आपको कैसे फील हुआ? 9 नंबर, हु डू यू ओ योर सक्सेस, सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? हुम डू यू ओ, हुम किसे देंगे? हाउ डू यू फील टू बी कॉल्ड भारत रत्न, देखो सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न ये अवार्ड मिला है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड करेंगे, बिकॉज भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, यानी आप सब प्रकार के क्वेश्चन कवर करेंगे तो एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है और उनको मालूम पड़ता है कि आपको आपने सब एरियाज के उसके करियर के सब एरियाज के क्वेश्चंस को कवर किया है। अगला क्वेश्चन, इफ गिवन अ चांस व्हाट वुड यू बी इन नेक्स्ट बर्थ, अगर आपको चांस दिया गया, अवसर दिया गया, तो व्हाट वुड यू बी इन नेक्स्ट बर्थ, तो अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे? ओके, और एंड में थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस, हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। देखिए अब सचिन तेंदुलकर के करियर पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट हमने इसको 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तक रेस्ट्रिक्ट रखा। अभी ये जो 11 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जरूरी नहीं आप इन्हीं 11 क्वेश्चंस को पढ़े, याद करें और एग्जाम में आया तो लिखे। यू कैन मेक योर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस,
देखो उनका करियर इतना बड़ा है कि 11 क्वेश्चन में वो सब कवर नहीं हो सकता है। हमने उसका फेवरेट मैच नहीं पूछा, विच इज योर फेवरेट वनडे इनिंग, विच इज योर फेवरेट सेंचुरी, या हु इज योर फेवरेट बॉलर, या विच इज द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग यू प्लेड, आपने खेला हुआ सबसे संस्मरणीय मेमोरेबल इनिंग कौन सा, या मेमोरेबल सेंचुरी कौन सा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं आप इन 11 क्वेश्चंस को ही याद करें और एग्जाम में आया तो लिखें। यू कैन मेक योर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? क्वेश्चंस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। ये जो सब हमने क्वेश्चंस लिखे WH क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो हमने टेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस का आप नॉलेज इसमें यूज कर सकते हो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखने में। अंडरस्टूड? और क्वेश्चन सेट लिखते आना ये आपके वोकेबलरी पे डिपेंड करता है, आपके राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और आपके सेंस ऑफ ग्रामर पे डिपेंड करता है। तो राइटिंग को स्किल तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से ये चीजें खत्म नहीं होती। ये तो आप अभी सुन रहे हो, सेम चीजों को आप बार बार लिखेंगे। आगे बहुत सारे सेट्स हमने दिए, सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी के नाम भी दिए। हम यहाँ लेक्चर में एक 2-3 सेट को डिस्कस करेंगे। घर पर आप ज्यादा से ज्यादा सेट्स लिखो ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस मिले और आप एग्जाम के लिए तैयार हो सके। Understood? So here we have covered first set about सचिन तेंदुलकर। तो ये सेलिब्रिटी का एक ही सेट हमने यहाँ पे दिया है, और आप ऐसा ही सेट लता मंगेशकर पे लिख सकते हो, अमिताभ बच्चन जी पे लिख सकते हो, मुकेश अंबानी पे लिख सकते हो, MS धोनी पे लिख सकते हो, और आलिया भट्ट पे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी लता मंगेशकर का सेट बनाना है। देखिए ऊपर जो हमने जो 11 क्वेश्चन लिखे सचिन तेंदुलकर के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस को आपने थोड़ा चेंज करके लिखा तो वो लता जी का सेट बन सकता है, तो वो अमिताभ बच्चन का सेट बन सकता है, तो वो मुकेश अंबानी का, धोनी जी का और आलिया भट्ट का सेट बन सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमको लता मंगेशकर का इंटरव्यू लेना है, तो क्वेश्चन फिर से सेम तरीके से होगा जैसा पहले सेट के ऊपर था। प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ लता मंगेशकर। ओके, देखो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एक तो शुरू में इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। देखो मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विथ अस द स्वीटेस्ट सिंगर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, द ओनली सिंगर to be offered with Bharat Ratna award, and the singer who has been singing since last more than 60 years. She is लता मंगेशकर। देखो ये इंट्रोडक्शन मैंने बोला। अब मेरा नॉलेज है कि वो भारत की सबसे मधुर गाने वाली है, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, और जिनका करियर 60 साल से अधिक समय से वो गा रही है। तो इंट्रोडक्शन लिखते आना ये उस व्यक्ति के बारे में आपको जो नॉलेज है उस पर भी डिपेंड करता है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज में नहीं भी लिखा, आसान शब्दों में लिखा तो भी चलेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विद अस लता मंगेशकर। You know Lata ji is the best and the sweetest singer. She has sung thousands of songs, and today I am going to interview लता दीदी। ऐसे आसान शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ। जैसे हमने सचिन के लिए सेट लिखा, वैसा ही सेट हम लता दीदी के लिए लिखेंगे। देखिए सचिन के लिए लिखा था, सचिन इफ यू वेयर नॉट अ क्रिकेटर व्हाट वेयर यू बी। तो सेम आप यहाँ पे क्रिकेटर वर्ड को ओमिट करो और सिंगर वर्ड को इंसर्ट करो, और शुरू में सचिन के जगह पर आएगा दीदी। लता जी को दीदी बोलते हैं। दीदी इफ यू वेयर नॉट अ सिंगर, अगर आप सिंगर नहीं होती, व्हाट वेयर यू बी, तो आप क्या होती। सेकंड क्वेश्चन आप सेम रख सकते हैं, हु इज योर इंस्पिरेशन। थर्ड क्वेश्चन आप सेम रख सकते हैं,
हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू? ओके, चौथा क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड यू प्ले यूर फर्स्ट? तो व्हेन डिड यू सिंग यूर फर्स्ट सॉन्ग? सबसे पहला गाना आपने कब गाया? देखो थोड़ा चेंज किया तो नया सेट बनेगा. व्हाट वेर यूर फीलिंग्स व्हेन यू सैंग? ऐसा चेंज करेंगे, व्हेन यू सैंग यूर फर्स्ट सॉन्ग. ओके, तो कुछ शब्दों में चेंज करके आप नया सेट बना सकते हो. नंबर 6, हु डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर टू वर्क विथ? अंडरस्टूड? हु डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर टू वर्क विथ? क्योंकि सिंगर को म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करना होता है. दोनों में अगर अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है, हारमोनी है, व्हाट वी से, अच्छा वेवलेंथ है, अच्छा ट्यूनिंग है, तो काम करने में आसानी होती है. इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो. देन लता दीदी को भारत रत्न भी मिला है, तो क्वेश्चन 10 आपका सेम रहेगा, हाउ डू यू फील टू बी कॉल्ड भारत रत्न? ओके, तो सचिन तेंदुलकर की तरह आप लता दीदी को भी बहुत से क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आप इस तरह के क्वेश्चंस उसमें ऐड कर सकते हो. हाउ हैव यू मैनेज टू सिंग इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस? आपने अलग अलग भाषाओं में गाना आपके लिए कैसे संभव हुआ है? ओके, देन लता दीदी 60 साल से अधिक समय से गा रही है, तो आप ये भी उनको पूछ सकते हो कि हाउ हैज फिल्म इंडस्ट्री चेंज्ड इन लास्ट 40 इयर्स 50 इयर्स? पिछले 50 सालों में फिल्म इंडस्ट्री कैसे बदली है? या आप उनको ये भी पूछ सकते हो कि हाउ हैव यू मैनेज टू लेंड यूर वॉइस टू वेरी यंग एक्ट्रेस? अभी देखो लता दीदी की एज 80 के ऊपर है, और लता दीदी आज भी यंग से यंग एक्ट्रेस को उनकी आवाज दे सकती है. तो 20 साल की एक्ट्रेस को भी लता दीदी की आवाज मैच हो जाती है. तो इतना जादू उनके आवाज में है. शी हैज केप्ट हर वॉइस वेरी यंग. देखो, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप उसमें ऐड कर सकते हो. तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता, आपके इनोवेशन पे डिपेंड करता, आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता, आपके ओकेबलरी पे डिपेंड करता, आपके ग्रामर सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अच्छे सेट क्वेश्चन सेट बना सकते हो. इसके लिए कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि मैंने ये 10 क्वेश्चन दिए, आप इसी को पढ़ो, इसी को लिखो, याद करो, एग्जाम में उसको जाके लिख दो. नॉट लाइक दैट. ओके, तो ये लता दीदी का सेट कैसे बनेगा मैंने आपको ये बताया. सेम वे में आप अमिताभ बच्चन जी को भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि अमित जी, इफ यू वेयर नॉट एन एक्टर व्हाट वेयर यू बी? अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? हु इज योर इंस्पिरेशन? हु सपोर्टेड यू द मोस्ट इन योर डिसीजन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर? सबसे अधिक सहयोग आपको आपके परिवार में से किसने किया एक्टर बनने के लिए? ओके, देन विच इज योर फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस? पूछ सकते हो. विच इज योर ड्रीम रोल? आपका ड्रीम रोल क्या है? ऐसा रोल जो आपने आज तक नहीं किया बट करना चाहते हो. विच इज योर मोस्ट मेमोरेबल मूवी? सबसे संस्मरणीय मूवी कौन सा जिसमें आपने काम किया है या काम नहीं भी किया है? हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर? हु इज योर फेवरेट एक्टर? हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? हु इज योर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? विच इज योर द मोस्ट फेवरेट shooting location? ओके, देर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क. और देखो अमिताभ बच्चन ने मूवीज के साथ साथ स्मॉल स्क्रीन टीवी पर भी काम किया है. कौन बनेगा करोड़पति भारत का सबसे लोकप्रिय टीवी शो हो चुका है. तो आप उस बारे में भी उनको पूछ सकते हो कि अमित जी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ केबीसी? कौन बनेगा करोड़पति इस शो के सफलता का राज क्या है, सफलता का रहस्य क्या है? और आपको अमित जी के बारे में ये भी पता होगा कि नो डाउट ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल
एक्टर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस। बट 55-60 की उम्र में एक्टिंग से थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस किए थे। फिर वो फिर से उभर कर सबसे बिजी एक्टर और रिच एक्टर भी बने हैं। तो आप उस बारे में भी उनको पूछ सकते हो कि हाउ हैव यू टैकल्ड फिनेंशियल डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता कि उनके बारे में आपको क्या क्या चीजें मालूम है। तो इररिलेवेंट आप पूछेंगे नहीं, 10-11 ही क्वेश्चन पूछने हैं, बट सेलिब्रिटी का लाइफ बहुत बड़ा होता है, बहुत नोन चीजें उनके बारे में होती है। तो सिलेक्टिव 10-11 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। एंड में आप उनको पूछ सकते हो, अभी अमित जी का करियर भी 40-50 सालों का हो गया है, तो आप उनके लिए भी क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो कि हाउ हैज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री चेंज्ड इन लास्ट 40 years। ओके, देन व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू प्रॉमिसिंग एक्टर्स। जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह दोगे। सेम क्वेश्चन आप सचिन को पूछ सकते हो, जो हमने लिखा नहीं है। आप पूछ सकते हो सचिन को कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स। लता दीदी को पूछ सकते हो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू प्रॉमिसिंग सिंगर्स। देखिए, तो सेलिब्रिटी पे लिखना आसान है क्योंकि उनके बारे में हमको बहुत सी चीजें मालूम होती है। एक सेट भी आपने अच्छे से किया तो किस तरह वर्ड बदल के आप नया सेट बना सकते हो, वो मैंने आपको बताया है। तो इनके बारे में आप खुद सेट लिखेंगे, लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन जी, मुकेश अंबानी जी, MS धोनी और आलिया भट्ट के बारे में। विल यू ट्राई? ओके, विल यू विल ट्राई। अभी नॉन सेलिब्रिटी के बारे में 2-3 सेट मैंने देखो यहाँ पर कवर किए हैं। सी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर यानी उद्योगपति, उद्यमशील व्यक्ति। देखिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विथ अस अ पर्सन हु हैज अचीव्ड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। ही इज मिस्टर SM शर्मा। ओके, देखिए, सर व्हाट मेड यू थिंक ऑफ एंटरिंग दिस फील्ड। इस फील्ड में आने का विचार आपने कैसे किया। व्हाट मेड यू थिंक, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन, आपकी प्रेरणा क्या है, यानी किसको देख के आपको लगा कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। हाउ डिड यू वर्क टू अचीव सक्सेस, सफल होने के लिए आप किस तरह काम करते हो। टू whom वुड यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। इसी क्वेश्चन को हमने ऊपर अलग ढंग से पूछा था। whom do you owe your success, OWE, उसी को हमने यहाँ पे पूछा to whom would you give the credit of your success, सफलता का श्रेय आप किसे दोगे। what is your goal of life, आपके जीवन का ध्येय क्या है। what according to you is success, आपके कहने के अनुसार सफलता किसे कहते हैं। What message would you give to promising businessmen, प्रॉमिसिंग बिजनेसमैन यानी जिनको बिजनेसमैन बनना है, ऐसे लोगों को तुम क्या सलाह दोगे। और एंड में इफ गिवन अ चांस व्हाट वुड यू बी इन नेक्स्ट बर्थ, अगर आपको अवसर मिला तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहोगे। देखो, अभी ये सेलिब्रिटी नहीं है, एंटरप्रेन्योर ऐसी कोई कॉमन व्यक्ति है जिनके बारे में हमको कुछ बहुत चीजें मालूम नहीं है। बट क्या क्या लिख सकते हो, एक 7-8-10 क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हो। एंड में थैंक यू बोलना है, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस। और एक देखो सेट हमने लिया है, अ वेल नोन सोशल वर्कर, वेल नोन सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप किस किस पर लिख सकते हो, कौन कौन सामाजिक कार्यकर्ता है। आपने सिंधुताई सपकाळ जी का नाम सुना होगा, शी इज अ सोशल वर्कर। आपने अन्ना हजारे जी का नाम सुना है, जिनके बारे में हमने लिखा है। हमने बाबा आमटे जी का नाम सुना है, जो अभी नहीं है। उनके बेटे प्रकाश आमटे, विकास आमटे जी का नाम हमने सुना है। देन मकरंद अनासपुरे भी सोशल वर्क करते हैं। देन नाना पाटेकर भी सोशल वर्क करते हैं। नाम का उनका फाउंडेशन है जो फार्मर्स के लिए काम करता है।
तो आपके आजू बाजू में भी ऐसे सोशल वर्कर्स होंगे जिनके काम के बारे में आप जानते हो, तो ऐसे किसी सोशल वर्कर पर हमें क्वेश्चंस लिखने हैं। देखिए इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विद अस अ पर्सन हु हैज डिवोटेड हिज लाइफ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। रिफॉर्म्स यानी सुधारना, समाज को सुधारने के लिए जिन्होंने उनका जीवन डिवोट किया है, समर्पित किया है। हु हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू लैक्स ऑफ पीपल, जो लाखों लोगों की प्रेरणा है। ही इज मिस्टर अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जी को हम इंटरव्यू लेंगे उनका। देखिए क्वेश्चन। सर, हाउ डू यू टर्न टू सोशल वर्क? आप सोशल वर्क की ओर कैसे आए? सेकंड, हु इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस वर्क? ये काम करने को आपको किसने इंस्पायर किया? व्हाट मोटिवेटेड यू टू डिवोट टू सोसाइटी? आपको आपका जीवन समाज को समर्पित करना है, इसके लिए मोटिवेशन कहां से मिला, प्रेरणा कहां से मिली? हाउ डू लोकल पीपल सपोर्ट टू योर वर्क? लोकल पीपल यानी सामान्य लोग, स्थानिक लोग आपके काम को किस तरह सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी होगा। व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज यू आर एंगेज्ड इन नाउ? अब आप किस अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, एंगेज हो, बिजी हो। हाउ हैज सोसाइटी चेंज्ड इन लास्ट 40 ईयर्स? अभी अन्ना हजारे जी बहुत सालों से सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, तो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले समाज कैसा था, आज कैसा है, ये भी कंपैरेटिव डिफरेंस आप उनको पूछ सकते हो। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू प्रॉमिसिंग सोशल वर्कर्स? प्रॉमिसिंग सोशल वर्कर्स यानी ऐसे लोग जो जिनको समाज के प्रति कुछ करने की मन में इच्छा है, समाज कार्य करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तुम क्या सलाह दोगे? एंड लास्ट, इफ गिवन अ चांस, व्हाट वुड यू बी इन नेक्स्ट बर्थ? अगर आपको अवसर मिला तो अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? यानी फिर से सोशल वर्किंग का काम या कुछ अलग करना चाहोगे? देखिए, तो इनका भी काफी बड़ा काम है। इन 7-8 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस आप इनके लिए अरेंज कर सकते हो। ओके, एंड में थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। और एक सेट देखिए, अ वेल नोन डॉक्टर। देखो अभी इसको मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो आप खुद अभी इंट्रोडक्शन बना सकते हो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विद अस अ वेल नोन डॉक्टर इन अवर एरिया who has been giving his services to poor and needy since last many years and who has saved many lives, who has been inspiration to many people in the society. He is Dr. S.S. Joshi. कोई भी इमेजिनरी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, देखिए क्वेश्चन सेट। सर, व्हाई डू यू सिलेक्ट दिस फील्ड? आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट किया, इस क्षेत्र में आप क्यों आए? सेकंड, हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ डॉक्टर? डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? थर्ड, हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू? आपकी फैमिली आपको आपके काम में किस तरह सपोर्ट करती है या फैमिली ने सपोर्ट किया है? प्रेजेंट में आप उसको प्रेजेंट में भी पूछ सकते हो। हाउ डज योर फैमिली या हाउ डिड योर फैमिली? नंबर 4, व्हाट मेड यू अ सक्सेसफुल डॉक्टर? आप सफल डॉक्टर कैसे बने? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर यूर वर्क? आपके काम के लिए आप कितना समय स्पेंड करते हो, बिताते हो? व्हाट मेड यू सर्व द पुअर फॉर फ्री? आप गरीबों को फ्री में सर्व करते हो, सर्विस देते हो, ट्रीट करते हो, तो व्हाट मेड यू डू दिस? किस वजह से आप ये फ्री सर्विस, फ्री ट्रीटमेंट का काम आपने शुरू किया? What problems do you face in giving free services for some section of society? ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा हमने उसको बदल के लिखा है। सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो फ्री में सर्विस सबको नहीं देते, समाज के कुछ हिस्से को, जिसमें गरीब आते हैं और गरीबों के अलावा भी कोई ऐसा सेक्शन होगा जिनको वो इस तरह की सर्विस देते हैं। नंबर 8,
अदर देन मेडिकल सर्विस व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज आर यू एंगेज्ड इन? मेडिकल सर्विस के अलावा और किन किन एक्टिविटीज में आप एंगेज्ड हो? नंबर 9, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू प्रॉमिसिंग डॉक्टर्स? आप प्रॉमिसिंग डॉक्टर्स यानी जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? अंडरस्टूड? या आप नंबर 10 में ये भी पूछ सकते हो, इफ गिवन अ चांस व्हाट वुड यू बी इन नेक्स्ट बर्थ? अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? एंड में आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। अंडरस्टूड? और एक आखिरी सेट देखो, अ डिसेबल्ड पर्सन। ओके, इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू लूज योर लेग्स? हाउ डू यू लूज योर लेग्स? आपने आपके पैर कैसे खोए? देखो, पैर कैसे खोए यानी डिसेबल्ड पर्सन कौन सा है? जिसको पैर नहीं है। अभी डिसेबल में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, ओके, जिनके पैर नहीं है। तो डिसेबिलिटी के काफी टाइप्स है। आपको जिस टाइप के व्यक्ति को ये क्वेश्चंस पूछने हैं आप सोच लो और फिर उसी को आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू लूज योर लेग्स? आपने आपके पैर कैसे खोए, यानी क्या घटना घटी थी जिसमें आपने पैर खोए? सेकंड, व्हाट डू यू डू टू ओवरकम योर डिसेबिलिटी? तुम्हारी डिसेबिलिटी को ओवरकम आप कैसे करते हो? ओवरकम करना यानी पैर नहीं होते हुए भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप डिपेंडेंट नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो, यानी आपने आपके डिसेबिलिटी पर ओवरकम किया है, मात की है। वो कैसे? 3, डू यू फील सैड एवरी टाइम फॉर योर डेस्टिनी? क्या कभी कभी तुम तुम्हारे डिसेबिलिटी की वजह से तुम्हारे नसीब को कोसते हो? या तुमको बुरा लगता है कि ये भगवान तुमने क्या कर दिया, ऐसा लगता है? नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस डू यू डू इन योर लाइफस्टाइल? जब तुम डिसेबल नहीं थे और जब डिसेबल हो गए तो आपके लाइफ जीने में काफी चेंजेस हुए होंगे। तो इन चेंजेस को तुमने क्या क्या चेंजेस किए तुम्हारे लाइफस्टाइल में? व्हाट प्रिकॉशंस डू यू टेक व्हेन यू गो आउटसाइड? जब आप बाहर जाते हो तो क्या प्रिकॉशंस लेते हो? नंबर 6, व्हाट इज योर एम्बिशन इन योर लाइफ? नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्या फैसिलिटीज तुम एक्सपेक्ट करते हो? गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज डिसेबल लोगों को देनी चाहिए? नंबर 8, हु हेल्प्स यू मोस्ट इन योर फैमिली? सर्वाधिक कौन हेल्प करते हैं परिवार में? नंबर 9, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? तुम खुद को किस तरह मोटिवेटेड रखते हो, प्रेरित रखते हो? नंबर 10, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर डिसेबल्ड पीपल? दूसरे डिसेबल्ड लोगों को तुम क्या सलाह दोगे? ओके, देखो नंबर 11 में आप ऐसा नहीं पूछेंगे, इफ गिवन अ चांस व्हाट वुड यू बी इन नेक्स्ट बर्थ? ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे इनको ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और खुद का दिमाग बिना लगाए या बिना सोचे लिखते हैं। तो उनके लिए मैंने ये बताया। और एंड में थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस। ओके, तो ये नॉन सेलिब्रिटी के बारे में हमने पूछा। कुछ हेडिंग्स मैंने दिए हैं जिस पर आप घर पर क्वेश्चन सेट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द सरपंच ऑफ अ विलेज, अ जर्नलिस्ट पत्रकार, अ टॉपर स्टूडेंट, एन ओल्ड वुमन इन एन ओल्ड एज होम, अ बॉय हु हैज वन नेशनल अवार्ड फॉर ब्रेवरी, नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय शौर्य पदक जीतने वाले बॉय का इंटरव्यू, अ फार्मर, एन आइडियल टीचर, और बहुत सारे टाइप्स इसमें आ सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 4 टाइप पढ़ाए, आप एग्जाम के लिए उन्हीं 4 टाइप्स को पढ़ो और उसी में से कोई एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको 50 टाइप पढ़ाए बट 50 में से कोई एक भी नहीं आया तो इसका मतलब सर को पढ़ाते नहीं आता, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मुझे कहना है कि आपको
आपका वोकेबुलरी, आपका ग्रामर सेंस, आपका राइटिंग प्रैक्टिस, आपका थिंकिंग एबिलिटीज, ये सब कलेक्टिवली आपको इसमें हेल्प करने वाला है। तो सेलिब्रिटी, नॉन सेलिब्रिटी, आप 15, 20, 25 टाइप तो आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और ये 25 टाइप प्रिपेयर करते 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 आप इतने मैच्योर हो जाएंगे, आपका राइटिंग इतना अच्छा होते जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद, कि आप 25 के अलावा कोई नया सेट भी एग्जाम में आया तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू मेक। आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल के टॉपिक्स में राइटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप राइट करते जाओ, धीरे धीरे आपके राइटिंग को स्किल आते जाएंगे। ओके, विल यू प्रिपेयर एट होम? तो आप ये टॉपिक घर पे करके रखो, हम इसको दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।